हेलो दोस्तों, आज हम 30 चैप्टर का पूरा सारांश करने वाले हैं। एग्ज़ाम में हिंदी के चैप्टर्स के सारांश पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन किसी भी एक चैप्टर का 3-4 चैप्टर का आपको पूछा जाता है। उसमें से आपको जो आता है आप उसको बना सकते हैं। तो सारांश का मतलब होता है समरी। कहानी जो लिखी गई होती है वो तो बहुत बड़ी होती है, 5-6 पेज में होती है, लेकिन समरी जो होती है उसकी छोटी होती है। यानी उसको समराइज करके उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसका जो विषय होता है वो लिखना पड़ता है। तो 30 में देखिए क्या है। यह कहानी उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। ये फर्स्ट लाइन हो जाएगा। उदय प्रकाश नूतन तथ्यों और कथ्यों वाली कहानी लिखने में सिद्धहस्त हैं। यानी जो नई बात जो आती है या आधुनिक टाइप के ये कहानीकार है। नई बात जो आती है, जो ये आसपास देखते हैं, उसमें ये कहानी लिखते हैं। तिरिच एक आधुनिक त्रासदी है। आज के युग में समय बहुत दूर तक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। विकास की दृष्टि से दुनिया के देशों का चाहे अब भी विभाजन किया जा सकता हो, पर कहीं ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलंघ खाई उभरी है। तो यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता। यथार्थ और समय के बीच एक ऐसी खाई उभर गई है जो कि अलंघ है, जिसको लांघा नहीं जा सकता है, जिसके चलते जीवन में बेगानगी, अकेलापन आ गई है, अजनबियत आ गई है। कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी हुई है। यानी इस कहानी में आप पढ़ेंगे तो इस कहानी का जो नरेटर है, जो वक्ता है, वो है बेटा। बेटा जो है वो इस पीढ़ी का है, नई पीढ़ी का, और पिताजी जो है वो पुरानी पीढ़ी के हैं। और बाबूजी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, जो सुदूर गांव में रहते हैं, बहुत दूर वो लोग गांव में रहते हैं। वे शहर जाते हैं, शहर में वे कुछ काम से जाते हैं, और फिर शहर में उनके साथ जो कुछ घटित होता है, यानी उनके साथ जो कुछ होता है, कहानी उसी के बारे में है। जो घटित हुआ वह अत्यंत अप्रत्याशित, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो गया। दारुण, बहुत दुखी और भयावह है। आमूल बदलते हुए समय का नया भीषण यथार्थ, जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं। यानी जो समय की बदला जा रहा है, गांव के लोग इस शहर के शहरीकरण से बिल्कुल दूर हैं। बेटे के सपने में तिरिच बनकर प्रकट होता है। तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। तिरिच कहानी जादू यथार्थ की कहानी कहा जाता है। यह यथार्थ बाबूजी की गई वास्तविकता को पीछे छोड़कर और आगे, बहुत आगे बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से उपजता है। यानी जो लोग कि अभी के भी समय में जो गांव में रहते हैं, वो शहरों के रंग ढंग से, रहन सहन से बहुत ही अनभिज्ञ रहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही समय से बहुत ही पीछे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि आप ये भी देखिएगा कि शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। दुनिया के उन देशों में जहाँ यथार्थ और समय के बीच खाई उभरी, वहाँ जादुई यथार्थ प्रकट हुआ। तिरिच कहानी में बाबूजी को तिरिच काट लेता है। तिरिच एक विषखापर, एक विषैला जंतु होता है। उसमें काले नाग से भी ज़्यादा जहर होता है, और कैसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को तिरिच काट लेता है उसका बचना लगभग नामुमकिन है। तिरिच का काटा आदमी बच नहीं पाता है। वही पिताजी की स्थिति हुई। वैसे यह वैज्ञानिक धारणा नहीं है। यहाँ इस कहानी में बाबूजी को नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंदर का तिरिच काटे हुए है। नई पीढ़ी की संवेदनशीलता मर गई है। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बाबूजी की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी, और बाद में जब वो एक जगह पर गए थे तो वहाँ के बच्चे उन पर पत्थर मार रहे थे, ईंटें मार रहे थे, जिनके कारण अंत में तो बाबूजी की मृत्यु हो ही जाती है। तो जो संवेदनशीलता है, जो संवेदनशीलता लोगों में होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल लोगों के प्रति मर गई है। शहरी लोगों से मिलकर बाबूजी परेशान और त्रस्त होते हैं। शहरी लोग को यहाँ पे अच्छी दृष्टि से नहीं दिखाया गया है। बहुत ही स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बाबूजी को बचा सकता था, और अंत में बाबूजी का दुखद अंत होता है। गाँव के सीधे सरल बाबूजी के लिए शहर एक अनबूझ पहेली है। शहर का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। नई पीढ़ी हिंसक हो गई है, यानी बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जाती है। तिरिच एक जादुई यथार्थ की कहानी है। यह कहानी जटिल आवश्यक है, पर है जादुई यथार्थ छोड़ने वाली। यह उदय प्रकाश की सफल कहानी है।
दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैप्टर का अगर सारांश एग्जाम में आता है और अगर आप इतना पॉइंट लिख देते हैं तो आपका 5 में से 5 मार्क्स आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें।